हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश रीडर कक्षा 8 का लेसन नंबर 13 नंबर का। इससे पहले के लेसन मैंने करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। और बच्चों, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप जुड़ें और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। बहुत ही अच्छा लेसन है, अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में इसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि हमें इससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। पाठ का नाम है वर्चूस पे। वर्चूस का मतलब होता है हमारे अंदर की जो सद्गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, उनको हमें, अगर आपके अंदर कोई अच्छाइयाँ हैं तो हमें उसका ज़रूर ही उसका फल मिलता है, अच्छा ही, ठीक है। जैसे कि लेसन में बताया गया है कि जैसे जो जब पांडव जो है वनवास पर थे तो किस तरह से अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन लोगों को जब पानी प्यास लगी तो जब जो सरोवर में पानी पीने गए तो सरोवर के यक्ष ने उनसे प्रश्न किए, उन्होंने गलत उत्तर दिया, किसी ने नहीं दिए, या ज़बरदस्ती पानी पीने लगी तो उनके साथ क्या हुआ। लेकिन और उसी तरीके से जब युधिष्ठिर गए, जब तो युधिष्ठिर ने यक्ष को प्रणाम करते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और युधिष्ठिर को फल मिला, ठीक है। तो इस तरह से यह जो है आपकी प्रेरणादायक कहानी है, इसको ज़रूर पढ़ें। हम इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इसकी मीनिंग पे भी जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। मतलब कि जो कॉलम ए में मीनिंग्स दी गई हैं उनको आपको बी से मैच करना है। तो हम चलिए इधर मैच करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि पहला कहा गया है आपसे सिंबल। सिंबल क्या होते हैं? तो सिंबल होते हैं, इसको पहले को आप मैच करेंगे किससे? दूसरे से, ठीक है। ए साइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम थिंग्स, ठीक है। सिंबल का यूज करते हैं किसी को कुछ दर्शाने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है? दूसरा वंडर। वंडर का हम करेंगे किससे? चौथे से। टू वॉक स्लोली अराउंड विथआउट पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्पिरिट, ठीक है। स्पिरिट को हम मिलाएंगे किससे? एक से, वन से, ठीक है। एन इमेजिनरी क्रिएचर विथ मैजिक पावर, ओके। और नेक्स्ट है वेजिटेशन। तो वेजिटेशन का हम जो लास्ट बचा है थर्ड नंबर का, द प्लैनेट्स फाउंड इन द पार्टिकुलर एरिया ऑफ इन एनवायरमेंट। तो इस तरह से आप इनको सही जोड़ियाँ मिला सकते हैं। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो पहला है जैसे कि ए स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल। तो इसको बनना है अपन पूल। इसको पहले में लिखेंगे आप पूल, ठीक है। पहला यहाँ पर भी दिया गया है। दूसरा है क्या? विच इज़ कनेक्टेड विथ गॉड। तो उसका बोलता है अपन, उसको बोलते हैं अपन डिवाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिवाइन। और यहाँ पर भी दिया गया है। तीसरा है ए वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। तो हो जाएगा वीड, खरपतवार। लास्ट है बिहेवियर दैट सो हाई मोरल स्टैंडर्ड। तो उसका होता है वर्चू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन आंसर आपको दिए पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है व्हाट डिड युधिष्ठिर से टू नकुल। मतलब युधिष्ठिर ने नकुल से क्या बोला? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर सेड टू नकुल टू क्लिम्ब द ट्री एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट इफ सी वाटर वाज नियर। उन्होंने बोला कि आप तुम पेड़ पर चढ़ को देखो, कहीं आसपास तुम्हें पानी का स्रोत मिलता है क्या जंगल में। नेक्स्ट है व्हाट डिड द वॉइस फ्रॉम द पॉन्ड से। मतलब तालाब से किसकी आवाज़ आई है? क्या आवाज़ आई? देखो, द वॉइस सेड नॉट टू ड्रिंक द वाटर बिफोर द कंडीशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पूल आर फुलफिल्ड। मतलब आप जब तक पानी नहीं पी सकते जब तक जो पूल के पानी पीने की कंडीशन है उसको आप पूरी ना कर दें, ठीक है। मतलब यक्ष के प्रश्नों का जब तक आप उत्तर ना दे दें तो पानी नहीं पी सकते, इस तरह की आवाज़ आई। डिड नकुल पे हीड टू द वॉइस। क्या मतलब इसका मतलब अर्थ है कि क्या नकुल ने आवाज़ की ओर ध्यान दिया? तो नहीं, नकुल ने आवाज़ की ओर ध्यान नहीं दिया और नकुल सीधा पानी पीने लगी, इसलिए वो बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। व्हाट वर द क्वेश्चन पुट अप बाय द यक्ष मेंशन इन लीस्ट 4। मतलब यक्ष ने क्या प्रश्न पूछे? कुछ कम से कम 4 प्रश्नों के उत्तर आप जरूर हमें बताएं। तो यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं 4 प्रश्न। व्हाट इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन। मतलब स्वर्ग के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है? दूसरा है विच इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? व्हाट इज़ द वे टू बी हैप्पी। खुश रहने का सबसे अच्छा जरिया क्या है? हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल। और सबसे महान क्या है?
ठीक है, यह उनने जो है 4 प्रश्न किए। नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू, मतलब सबसे अच्छा सद्गुण कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द बेस्ट वर्च्यू इज़ टू हेट नोन, मतलब किसी से भी नफरत ना करना हमारा सबसे अच्छा सद्गुण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल, युधिष्ठिर नकुल को वापस क्यों पाना चाहता था। अब देखिए नकुल एक्चुअली में ये जो भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन जो थे वो कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव जो है माद्री के पुत्र थे, इसीलिए उनने सोचा कि कहीं कोई ऐसा ना कहे कि अपने ही भाई को मतलब पक्षपात किया है ना, तो इसलिए उनने जो है नकुल को जीवित बोला, नकुल को जीवित करने के लिए बोला उनने। तो युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल बिकॉज युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ कुंती एंड नकुल वाज द सन ऑफ माद्री व्हेन दे वुड रिटर्न बैक आफ्टर 13 years ऑफ एक्साइल बोथ ऑफ मदर्स वुड गेट ए लीस्ट वन ऑफ देयर सन, मतलब जो 13 साल के बाद जब वो घर पे जाएंगे तो कम से कम कुंती के पास उनका युधिष्ठिर पुत्र रहेगा और माद्री के पास कम से कम नकुल तो रहेगा, ऐसा नहीं कि माद्री के पास उनका कोई भी पुत्र वापस ना जाए, इसलिए उन्होंने नकुल की मांग की। हाउ डिड द 4 ब्रदर्स राइज टू देयर फॉर्मर शेप्स, मतलब चारों भाई अपनी पहली अवस्था में कैसे आ गए, तो वो उनकी ईमानदारी के कारण, किसकी, युधिष्ठिर की ईमानदारी के कारण। यक्ष वाज हैप्पी एट द जस्ट नेचर ऑफ युधिष्ठिर, मतलब युधिष्ठिर की जो खूबियाँ थी, उनके सद्गुण थे, उसके प्रसन्न होकर जो है युधिष्ठिर ने सभी को जिंदा कर दिया, सभी को जो है होश में ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाट मोरल डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टोरी, मतलब इस कहानी से आप क्या शिक्षा लेते हैं या आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा वर्चू नेवर गोज अंडरवर्ल्डेड, मतलब सद्गुण कभी प्रतिफल के बिना नहीं जाता, यदि आप काम अच्छा करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा अच्छा, ठीक है, उसके ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उसका फल ना मिले। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट वन, मतलब 4 में से करेक्ट आपको चूज करना है। पहला क्वेश्चन है युधिष्ठिर वाज नकुल्स क्या हाफ ब्रदर, ठीक है, मतलब ब्रदर था उनका, ठीक है, दूसरी माँ का था लेकिन उनका भाई था, कौन, नकुल, युधिष्ठिर का। नेक्स्ट है सहदेव ग्राइव्ड फॉर हिज डेड ब्रदर। नेक्स्ट है हु पेड स्पेशल हीड टू द स्ट्रेंज वॉइस, तो मतलब किसने जो है जो आवाज़ आ रही थी एक्चुअली में यक्ष की, तो किसने जो है अटेंशन दिया, तो युधिष्ठिर ने ही अटेंशन दिया और उस आवाज़ का रिप्लाई दिया, तो युधिष्ठिर इसका सही आंसर हो जाएगा। यक्ष वाज हाईली प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर, मतलब किससे खुश हुआ, युधिष्ठिर से प्रसन्न हुआ यक्ष। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो पहले में भरेंगे आप क्या, द वेदर्स रिपोर्ट से इट मे रेन टुडे, मे, है ना, मतलब मौसम विभाग कह रहा कि बारिश हो सकती है। दूसरा है यू रीड दिस पोएम फॉर मी प्लीज़, तो ये हो जाएगा कैन यू रीड, तो क्या हो जाएगा कैन, तो यहाँ भरेंगे आप CAN कैन, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम नॉट वेल आई कांट वर्क फॉर लॉन्ग, मतलब मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मैं अब ज़्यादा काम नहीं कर सकता, कांट CAN मुझे हो जाएगा T, ठीक है, कांट। नेक्स्ट है द न्यू काउंटर माइट MIGHT, ठीक है, तो ये आपको भरना है चौथे में। और जो आखिरी है आई यूज़ योर फ़ोन, तो इसका हो जाएगा मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ, तो MA by, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन में आप क्या क्वेश्चन पूछते किसी से, तो वो बताना है। तो देखो पहला है यू वांट टू हैव सम आइसक्रीम, है ना, मतलब आप यदि आइसक्रीम चाहते तो क्या पूछेंगे, तो इसको आप पूछेंगे इस तरह से क्वेश्चन कि मे आई हैव सम आइसक्रीम, तो इसका आंसर ये है। दूसरा है यू वांट टू नो हु इज़ ऑन द टेलीफोन, तो इसको पूछेंगे आप मे आई नो हु इज़ ऑन द टेलीफोन, क्या मैं जान सकता हूँ कि टेलीफोन में कौन है टेलीफोन पे। यू वांट टू नो द टाइम, अगर आप समय जानना चाहते हैं तो अपन पूछेंगे कैन आई नो द टाइम, मैं समय जान सकता हूँ, ठीक है। फ्रेम द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, दी गई सूचना के आधार पर आपको वाक्य बनाना है। पहला है नकुल्स वाज माद्री सन, ठीक है,
देखो पहला है नकुल लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट, द यक्ष वाज ए डिवाइन स्पिरिट। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिए गए हैं, तो इसको अपन को इस तरह से बनाना है। देखो पहला बनाएंगे आप, नकुल हु वाज माद्री सन लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट। दूसरा बनाएंगे द यक्ष हु वाज डिवाइन स्पिरिट आस्क्ड मेनी क्वेश्चन, मतलब जो यक्ष है ना वो डिवाइन स्पिरिट था। वो मुझे खिलौना चाहिए अपने। तीसरा बनाएंगे आप, भीमा हु वाज वेरी स्ट्रॉन्ग पेड नो हील टू स्ट्रेंज बॉयज। ठीक है, कोई भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया आवाज को। अर्जुन हु वाज वेरी गुड एट वो वाज ए ग्रेट वॉरियर, मतलब धनुष बाण के साथ एक बहुत महान योद्धा है। सहदेव हु एज द यंगेस्ट पांडव फेल टू रिटर्न। नेक्स्ट है युधिष्ठिर हु वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, आंसर ऑल द क्वेश्चन वेरी वेल। इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मेक टू ग्रुप्स, वन विल आस्क द क्वेश्चन इन कॉलम ए एंड अदर विल फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बी। तो यहाँ पर 2 कॉलम पूछे गए हैं और सही उत्तर से आपको उसका मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान के लिए देखो आपको डायरेक्ट मैं बताता हूँ क्या करना है। हु वाज माद्रीज सन, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द नकुल वाज द सन ऑफ माद्री। तो आप पहला जो है उसको मिलाएंगे आप ई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द एल्डेस्ट पांडव, सबसे एल्डेस्ट पांडव का नाम क्या था, तो उनका नाम था क्या, युधिष्ठिर। तो आप कहाँ हैं, युधिष्ठिर। हाँ, तो इसको मिलाएंगे, दूसरे को मिलाएंगे आप जे से। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको डायरेक्ट आंसर। पहले का ई, दूसरे का आई, तीसरे का एफ, चौथे का ए, पाँचवीं का एच, छठवीं का बी, सातवीं का डी, आठवीं का एफ, 9 का सी और 10th का हो जाएगा जी। इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर इज युधिष्ठिर डायरी, गो थ्रू दिस रिकॉर्ड एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है तो उनके आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आंसर आपको दिए गए हैं, जैसे कि हु वर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, तो पांडव वर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। हम आपको ले चलते हैं इनकी मीनिंग्स पर कि मीनिंग्स आपको कौन कौन सी लिखनी है। तो बच्चों मीनिंग्स मैं आपको बताऊं तो इस तरह के आप यहाँ देख सकते हैं, ये मीनिंग दी गई हैं। ठीक है, तो मीनिंग को कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।